सीधे चलेंगे रायपुर, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव की प्रेस वार्ता। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बच्चे इस तरह की सफलता अर्जित करे, 22 नालंदा परिसर के निर्माण की स्वीकृति दी और उसका काम हमने आगे बढ़ाया है। ये युवाओं के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। आज जिस प्रकार से शहर एक बार फिर स्वच्छता के दिशा में बढ़ा है, विकास के दिशा में बढ़ा है, जन सुविधाओं के दिशा में बढ़ा है। हम राज्य के शहरों को साफ, सुंदर, सुविधापूर्ण बनाना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने शहर के प्रति गर्व हो, हर एक व्यक्ति को लगे कि मैं अपने शहर में सम्मानजनक ढंग से रह रहा हूं। ऐसी सुविधाएं और इस तरह की शहर छत्तीसगढ़ का बनाने का संकल्प लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रदेश की जनता ने विधानसभा में ऐतिहासिक जनमत दिया भारतीय जनता पार्टी को। पहली बार 46.27% वोट दिया, 54 सीटें दी और लोकसभा में आशीर्वाद दिया, 11 में से 10 सीटें दी। और रायपुर दक्षिण तो ये नगरीय निकाय चुनाव का एक सैंपल है। रायपुर दक्षिण शहरी सीट है। जितनी वोट कांग्रेस को नहीं मिली, कांग्रेस को कितनी वोट मिली थी, उससे ज्यादा वोटों से हमारा प्रत्याशी जीता। ये शहर की जनता का मूड बताता है स्पष्ट रूप से। हमारे काम से शहर की जनता कितनी प्रसन्न है, कितनी खुश है, और इसलिए राज्य के सभी नगरीय निकायों में कमल खिलेगा। राज्य के हमारे निकाय विकास। एक मिनट आपसे अनुरोध ये है कि प्रश्न आपके लिए है। उससे पहले माननीय भूपेंद्र सवर्ण जी, जो नगरीय निकाय की प्रदेश की टीम के सम्मानित संयोजक हैं, दो महत्वपूर्ण जो कमेटियां गठित हुई हैं उसकी आपके समक्ष घोषणा कर रहे हैं। उसके बाद आप प्रश्न हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री किरण सिंह जी और प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय पवन साय जी की सहमति से इस नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र समिति की घोषणा की है और इसमें अमर अग्रवाल जी, जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, वो घोषणा पत्र समिति के संयोजक होंगे और साथ ही सुनील सोनी जी, जो हमारे पूर्व सांसद विधायक हैं, वो घोषणा पत्र समिति के सह-संयोजक होंगे। साथ ही इस प्रकार से उसमें 23 नामों की घोषणा पार्टी के द्वारा की गई है। इसकी कॉपी जो है अभी आपको प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा, हमारी एक नेरेटिव और कंटेंट टीम पार्टी ने उसकी भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की प्रदेश संगठन महामंत्री की अनुमति से इसकी भी घोषणा की है, जिसमें पंकज झा जी हमारे टीम के संयोजक हैं। साथ ही हमारे दीपक बस्ते जी, अमित चिन्नानी जी, शशांक शर्मा जी और सोमेश पांडे जी इसके सदस्य हैं, और मैं स्वयं और हमारे पंचायत के जो संयोजक हैं सौरभ को इसमें प्रदेश सदस्य हैं। ये पार्टी ने दोनों घोषणाएं की है। अभी सारा विषय आपके जो प्रश्न होंगे आप साहब जी, आपने दो बड़ी बातें अपने वक्तव्य में कही। एक तो 13 महीने की उपलब्धि गिनाई आपने, एक बड़ी बात विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला वाली जो बात कही है, तो ये क्या होगी छत्तीसगढ़ के लिए और इसकी रूपरेखा किस प्रकार से बनाई जा रही है? देखिए, हमने विजन 2047 बनाया है। फेज वाइज उसकी कार्य योजना बनी है। छत्तीसगढ़ हमारा अधोसंरचना का विकास हो, छत्तीसगढ़ में निवेश आए, छत्तीसगढ़ में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो,
और आज जो दुनिया जिस दिशा में विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है, उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ को लेकर जाना, देश के अग्रणी राज्य बनने की क्षमता छत्तीसगढ़ में है, उस क्षमताओं को एक्सप्लोर करके उस दिशा में आगे बढ़ना, ये हमारे विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना है। जी, मेरा एक सवाल है। बहुत सारे निकाय भी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है आप पर कि सरकार ने सुनियोजित तरीके से जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करवाई है और 4 चरणों में रिजल्ट आ रहा है। 35 दिन में चुनाव हो रहा है, फिर भी 4 चरणों में रिजल्ट आ रहा है। वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकार ने इस तरह का करवाया है। क्या डिफरेंस है? पिछले चुनाव में कितने चरण में मतदान हुए थे, आप इसका आंकड़ा निकाल लें। नगरीय निकाय चुनाव के लगभग 1 महीने बाद पंचायत के मतदान हुए होंगे। अब जब हम एक साथ कर रहे हैं, ड्यूरेशन कम हो रहा है, ये जनहित में है और बार बार ये प्रमाणित होता है, जब भी जनहित राज्य हित का काम होता है तो सबसे पहले किसी के पेट में दर्द होता है।